करण वर्मा, एक सवाल यह है कि अगर महाराष्ट्र के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी संभल का जिक्र छेड़ रहे हैं, मस्जिद दरगाह खानका का नाम लेकर लोगों को उकसा रहे हैं, अगर गलत फैक्ट रख के, जो अभी तक फैक्ट आए हैं सामने, तो जाहिर सी बात है टारगेट पर तो 27 का ही चुनाव है, वरना महाराष्ट्र के लोगों का क्या लेना देना। अब सवाल आगे यह है कि भाई इससे किसको फायदा किसको नुकसान। नुकसान आपके हिसाब से किसका सबसे ज्यादा हो सकता है अगर वोट बैंक में बिखराव हो गया तो? देखिए राकेश भाई, एक बात अब समझनी पड़ेगी, ओवैसी जी का जो अस्तित्व है वो इन सब जगहों पे उतना ही है कि कोई खास फर्क उनका आता नहीं। 0 + 0 = 0 ही हो जाता है, वैसी वाली हालत है। जब 0 है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत कहीं सीटों पे कुछ आ जाए, कुछ परसेंट इनका बाकी नोटा से कमी रहता है इन सब जगहों पर ज्यादातर। दूसरी बात, अभी हमारे ये आदिल जी बड़े आवेश में आकर बोल रहे थे जरा हिस्टोरियन ले आइए यहाँ। इनको जरा पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में पूरी मंडली की हिस्टोरियंस को बुलाया था कि जो लिख लिख के भड़का रहे थे लोगों को कि यहां बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं था और ये सब था, पूरी इनकी मंडली को बुलाया गया था। इरफान हबीब, रोमिला थापड़, इन सबको, इनमें से एक नहीं आया था और माफी मांगी थी कि ना हमें खुदाई की नॉलेज है, ना आर्कियोलॉजी की नॉलेज है, ना हमें भाषा की नॉलेज है। तो आदिल भाई थोड़ा पढ़ लिख लिया करो किस तरह से उनकी फजीयत हुई थी कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, विवादित ढांचा, बाबरी मस्जिद मत बोलिए इसको, विवादित ढांचा को जो गिराया गया वो गलत था, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, पर बाबरी मस्जिद लफ्ज का नहीं इस्तेमाल हुआ। और तीसरी बात, ये जो ओवैसी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल वाले बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं मानते भाई। ये कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया, ये क्यों नहीं मानते इस वर्डिक्ट को? क्या आज भी बोलते, ता कयामत तक हम बोलेंगे बाबरी मस्जिद ये करी गई। अरे ना वो मस्जिद थी, उसको विवादित ढांचा कह दिया, ना आपके हिस्टोरियन वहां कुछ सिद्ध कर पाए, मुंह की खा के गए, हिम्मत नहीं हुई आने तक की कोर्ट में। तो ये किस बात का अहंकार है भाई? नहीं, लेकिन करण वर्मा, मैं कह रहा हूं कि अगर वोट बैंक टारगेट पर है, 27 टारगेट पर है, तो किसको नुकसान होगा? देखिए मैंने आपसे जैसे कहा राकेश जी, ये किसी को नुकसान नहीं कुछ खास पहुंचा पाएंगे इनमें ना, थोड़ा बहुत अगर पहुंचाएंगे तो दुर्भाग्यवश, इनके लिए दुर्भाग्यवश, बीजेपी का ही फायदा होगा। बीजेपी का कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला, बीजेपी का नुकसान नहीं होने वाला इससे। आप तो नुकसान फिर सपा का होगा। तो अगर वोट बैंक के इक्वेशन में, अगर वोट बैंक के इक्वेशन में ये गड़बड़ी हुई, आदिल कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं धर्मेंद्र यादव आपके पास आ रहा हूं, बोलिए आदिल। मैं राकेश भाई, आप देश के एक बड़े एंकर हैं, अभी बतलाइए, रोमिला थापर जो हिस्टोरियन है, पूरे दुनिया उनकी कदर करती है और आपके चैनल पे उनके बारे में ऐसा बोला गया। इरफान हबीब, अरे AIMIM पूरी दुनिया नहीं है भाई, पूरी रोमिला थापर जो शख्सियत है, पर नहीं डिबेट कर रहा हूं आदिल जी, ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री, और रोमिला थापर जैसी शख्सियत को आप ऐसे आपके टीवी चैनल पे बोला जा रहा है, पूरा दुनिया। मैं किसी हिस्टोरियन, कौन हिस्टोरियन अच्छा है या बुरा है, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, वो मेरे डिबेट का विषय नहीं है। करण ने कुछ कहा, आपको बुरा लग रहा है, आप काउंटर कर दीजिए, करण को लगेगा फिर वो कुछ बोल देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा एसेट है, इस देश की एसेट है, इस देश का गौरव है रोमिला थापर जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान हबीब साहब एसेट है इस देश को डांट लगाई। अरे मैं रोमिला थापर, इरफान हबीब, या थोड़ी देर पहले आप रुचिका का नाम लेते नहीं, काम करें, इरफान हबीब, रोमिला थापर इस देश के असेट है, कोई बात नहीं, ये देश वो असेट्स आपको देता है, आप रखिए, धन्यवाद। लेकिन अब आगे बढ़े, कोर्ट जो कह रहा है उसको तो मानना ही पड़ेगा ना भाई, गजब बात हो गई। कोर्ट कह रहा है सबरीमाला में क्या हुआ था, अब सबरीमाला चलेगा, पूरी दुनिया घूम लेंगे, पूरी दुनिया घूम लेंगे, टॉपिक को छोड़ के। एक लाइन है असदुद्दीन ओवैसी का, एक लाइन है राम मंदिर के वर्डिक्ट के बाद के सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलेबल नहीं है। नहीं छोड़िए, मुझे डिबेट भी नहीं करनी है। सुनिए आदिल भाई, सुनिए, एक एडवाइस देते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, सुनिए, एक एडवाइस देते हुए, सुझाव देते हुए आगे बढ़ता हूं। आप इधर उधर की बात करके डिबेट को डिरेल करना चाह रहे हैं, गाड़ी चल रही है, रास्ता देखिएगा, कहीं रास्ता भी भटक कर इधर उधर ना चले जाए, पता चला किसी दूसरी गली मोहल्ले में घुस गए तो वो भी गड़बड़ हो जाएगी, कहेंगे धक्का राकेश पांडे, और कहेंगे यहां से किसी ने रास्ता गलत बता दिया। धर्मेंद्र यादव, ये जो चला महाराष्ट्र से संभल का जिक्र, अब इशारा तो यही है कि अगर वोट बैंक में बंटवारा हुआ, और चूंकि आप भी कहते हैं कि भाई हमारा भी वोट बैंक है, तो नुकसान आपको होगा, पहली बात। दूसरा सवाल यह है, आप तो इतने बड़े हो गए कि आप प्रभु के चरित्र पर भी सवाल उठा दीजिए और उनके चरित्र को भी बांटने लगिए कि ये अच्छा, ये बुरा, ये वाला मानेंगे, वो वाला नहीं मानेंगे। राकेश भाई, करण भाई को आप बार बार कहना चाह रहे थे कि आप बोल दीजिए कि समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा, वो मैं कहना नहीं चाह रहा था, पूछना चाह रहा था।
हाँ मतलब पूछ के कहलवाना चाह रहे थे, तो वो नहीं कहे। वो भी समाजवादी हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बात आप पूछ रहे हैं भाई गाली दे दीजिए, ऐसा मत बोलिए। ठीक है, जो बात आप पूछ रहे थे, राकेश भाई बार बार कह रहे थे आप बोलिए कि समाजवादी का नुकसान होगा, आप बोलिए समाजवादी का नुकसान होगा। अरे मैंने कहा उनका इतना, मैं क्यों आपका नुकसान चाहूंगा भाई? मैं क्यों किसी का भी नुकसान चाहूंगा? आप क्या किसी का भी नुकसान क्यों चाहूंगा? मैं तो वो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी का फायदा होगा, तो मैंने कह दिया कि नुकसान फिर किसका होगा बताओ? वही मैं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप भी अपने दिल से समाजवादी हैं, आप हमारा नुकसान नहीं चाहते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस देश का जो भी राष्ट्रवादी आदमी है वो समाजवादी सबसे पहले है, उसके बाद राष्ट्रवादी हो जाएगा अपने आप, क्योंकि समाजवाद के बिना राष्ट्रवाद संभव ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतना छोटा सा ज्ञान हो जाएगा तो मुझे लगता है देश का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि किसी के चरित्र पर सवाल उठाने की बात है, मुझे पूरा विश्वास किसी के नहीं, आप भी किसी के नहीं धर्मेंद्र यादव, प्रभुराम की बातचीत हो रही है तो किसी के नहीं है। सुन लीजिए, प्रभुराम किसी के नहीं है। ये बात आप नहीं है कि ये वाला राम का चरित्र का हम उपासक है, ये वाला राम के चरित्र के हम जो है उपासक नहीं, विरोधी है। देखिए कौन होते हैं आप जज करने वाले? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो दूसरा पहलू उन्होंने बताया, क्या माता सीता की अग्नि परीक्षा लेना उचित था? आप बता दीजिए हाँ या ना। मैं पूछ रहा हूँ ये कौन आप होते हैं जज करने वाले? अरे आप बताइए ना। ये नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ये आप कौन होते हैं जज करने वाले? माता सीता की, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या धर्म सभा है? ये क्या धर्म सभा है? और धर्मेंद्र यादव, राकेश पांडे, करण वर्मा या शिवम त्यागी कौन है जज करने वाले? अरे तो मैं क्यों है ना मैं जवाब दूं? आप कौन है जज करने वाले? आपकी पार्टी के सांसद कौन है प्रभुराम को जज करने वाले? अरे मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं माता सीता के साथ कि प्रभुराम का माता सीता का अग्नि परीक्षा करवाना ठीक नहीं है, यह सवाल पूछने वाले धर्मेंद्र यादव कौन है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं। प्रभुराम ने माता सीता का परित्याग कर दिया किसी के कहने पर, ये कौन है आप कहने वाले? मेरी बात सुन लीजिए, माता सीता के साथ खड़े रहना भी प्रभुराम जी के साथ खड़े रहना है, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे। समस्या माता सीता ने भी विरोध नहीं किया था, ना उस अग्नि परीक्षा का और ना ही जो है बन जाने का। अरे भाई सुन लीजिए ना, विरोध नहीं किया था। माता सीता के साथ खड़े रहना चाहिए, नहीं खड़े रहना चाहिए? हम भी खड़े हमारे सांसद भी खड़े हैं, उसमें कौन सी अच्छी बात है मुझे बताइए। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप प्रभुराम के चरित्र पर सवाल उठाने वाले कौन है, कि ये वाला चरित्र हमें अच्छा लगता है, वो वाला चरित्र बुरा लगता है, ये वाले चरित्र के हम उपासक हैं, ये वाले चरित्र के हम विरोधी हैं, ये कौन होते हैं आप कहने वाले? कौन से चरित्र पे मैं कह रहा हूँ? माता सीता के साथ खड़े होना क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विरोध हो जाता है? तो माता सीता के मैं कोट करूं क्या? मैं कोट करूं क्या धर्मेंद्र यादव? कोट अनकोट करूं क्या? कोट अनकोट करूं क्या? मैं कोट कर दूं, माता सीता की अग्नि परीक्षा लेना क्या सही है या गलत है? वही बात है। ये आप कौन होते हैं जज करने वाले? मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ करण वर्मा, ये कौन है ये सवाल करने वाले कि माता सीता की अग्नि परीक्षा करना ये धर्म सभा हो रही है, ये शास्त्रार्थ का शो है कि यहाँ पर इस पर चर्चा होगी? करण वर्मा, ये हमारे जो माननीय सपा के प्रवक्ता साहब हैं, प्रोफेसर साहब, इनकी हिम्मत नहीं है किसी और मजहब में इस तरह का प्रश्न करने की। कांपने लग जाएंगे अभी, यहाँ थर 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 कांपने लग जाएंगे अगर इनकी हिम्मत है। यहाँ बोले जरा क्या काफिरों के बारे में जो कहा है वो जायज है? इनकी हिम्मत नहीं होगी, यहाँ मुस्कान उड़ जाएगी बिल्कुल, अभी कांपने लग जाएंगे यहाँ पर, ये थर 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 कांपेंगे यहाँ पर। आप बोल दो, ये हिंदू सहिष्णुता है जो इस तरह का सवाल सुन भी रहा है, इस पे बात भी कर रहा है आपसे। आपको ना हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, ना हमारे ग्रंथ का ज्ञान है, फिर भी अनर्गल बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। हिम्मत है किसी और मजहब को उठाने की? धर्मेंद्र यादव हिम्मत दिखा दो आज जरा प्रश्न कर दो किसी और धर्म को यहाँ पर, आप किसी और मजहब पे कर दो जरा प्रश्न यहाँ राकेश जी के शो पे। बात करेंगे, देखो किसकी बात करेंगे? क्या हो गया? अब कांपने लग गए। अब माता सीता के साथ खड़े नहीं हो सकते। हाँ, माता सीता के बाकी और भी तो है ना मजहब यहाँ, और मजहब को भी तो लुभाने जाते हो, उन पे जरा प्रश्न उठाओ, जरा सुने जरा क्या बोल रहा है। प्रश्न नहीं है भाई, अरे उसकी एनालिसिस करो प्रोफेसर साहब। क्या नहीं, एक मिनट धर्मेंद्र यादव, मैं जो करण वर्मा ने कहा, जो आपने टिप्पणी कर दी, सुनिए सर सुनिए, जो आपने टिप्पणी कर दी, मुझे पता है आपके दिमाग में 27 के अलावा कुछ नहीं है। आप हिंदू एकजुटता का जो बीजेपी का नारा है, आप उसकी कार्ड खोजने में पता नहीं क्या क्या कर गुजरेंगे 27 तक, अगले 1 साल में। मातृशक्ति का सम्मान, अब सुन लीजिए राकेश भाई, मातृशक्ति का सम्मान, माता सीता की उपासना। लड़के हैं, गलती हो जाती है वाले, मातृशक्ति का सम्मान करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति का सम्मान करेंगे। जब रेप किए हुए लड़कों को कह रहे थे लड़के, गलती हो जाती है। नहीं, सीता की विरोध